कुर्बानियाँ देना पड़ेगा, लीडरशिप को भी देना पड़ेगा और आवाम को भी देना पड़ेगा कि दोनों काम हम करते रहें, यानी जुडिशियल प्रोसेस और जनता की अदालत। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो प्रोटेस्ट का रास्ता है, जो लीगल है, डेमोक्रेटिक है, पीसफुल है, सस्टेनेबल है, उसको जारी रखें। मुसलमानों का एहतजाज करना ये उनका फितरी हक है। प्रोटेस्ट ना करें तो क्या करेंगे? मुसलमान भाइयों से ये कहेंगे कि वो जुल्म के, हुकूमत का जो जबर और जुल्म है या हुकूमत के इदारों का, एडमिनिस्ट्रेशन का जुल्म और जबर है, उसके आगे हिम्मत ना हारें। यानी आप फैसला बदलेंगे नहीं बदलेंगे वो तो बात की बात है, लेकिन अगर जुल्म को जुल्म भी ना कहने दें और अपने साथ होने वाले जुल्म के खिलाफ हम अपनी बात भी ना पेश करें, तो हुकूमत जो कुछ कर रही है ये बहुत ही गैर कानूनी है। मैं तो ये नहीं कहूँगा कि आप प्रोटेस्ट छोड़ दें, मैं तो ये कहूँगा कि ये काम आप चंद लोग कर रहे हैं, सैकड़ों लोग कर रहे हैं, हज़ारों करें, लाखों करें, तब जो है हुकूमत को अपने रवैये को बदलना पड़ेगा। तो बोर्ड भी ये चाहता है कि प्रोटेस्ट हो लेकिन लाक़ानूनियत ना हो। तो हमारे प्रोटेस्ट में भी नीचे सतह पे भी जो गैर मुस्लिम दोस्त इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल समझते हैं उनको लें। इस वक्त हम मौजूद हैं मरकज़ जमात-ए इस्लामी हिंद। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जो मंथली यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, तो उसमें सबसे बड़ा मुद्दा वक्फ संशोधन बिल को लेकर आज जमात इस्लामी ने अपना पक्ष रखा है। उसके अलावा गज़ा को लेकर भी बात हुई है। हम बात करेंगे, वाइस प्रेसिडेंट मलिक मोहतसिम साहब हैं हमारे साथ। क्या कहना चाहेंगे आप? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ इसमें मिल कर के लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये देखने में आ रहा है कि खौफ फैलाया जा रहा है मुसलमानों के दरमियान, और 10-10 लाख रुपए का मुचलका 100 से ज़्यादा लोगों को नामज़द किया गया है सिर्फ इसलिए कि वो संवैधानिक तरीक़े से अपनी आवाज़ उठा रहे थे। यहाँ तक कि अगर कोई ब्लैक पट्टी बांध करके जुम्मे की नमाज़ पढ़ने भी पहुँचा है तो उसके ख़िलाफ़ भी केस दर्ज किया गया है। तो ऐसे में तमाम जमातें मिलकर जो एक पूरा आपने बुक्का बनाया है इसको लेकर के लड़ाई लड़ने के लिए, तो उसके लिए क्या कोशिश आप लोगों के ज़रिए की जा रही है कि ऐसे मज़लूमों की मदद हो पाए, और जो डराने की कोशिश की जा रही है उस पर अंकुश लग? कि जो यूनियन सरकार हो या ख़ास तौर पे यूपी की सरकार हो, वो मुसलमानों के अंदर डर, खौफ पैदा करना चाहती है, बल्कि पैदा कर रही है और एक लंबे अरसे से ये काम कर रहे हैं। अब जो वक्फ का कानून इन्होंने बनाया है वो दस्तूर की रोशनी में, दस्तूर के दिए हुए जो ज़मानतें उसके ख़िलाफ़ है, इम्तियाज़ पर मबनी है, मुस्लिम दुश्मनी पर मबनी है, मुसलमानों को उनकी अपनी जायदादों से महरूम करने का है। तो इस मौके पर मुसलमानों का एहतजाज करना ये उनका फितरी हक है। प्रोटेस्ट ना करें तो क्या करेंगे? तो अगर यूपी के लोग भी प्रोटेस्ट करते हैं तो गवर्नमेंट को उनके प्रोटेस्ट के हक को तो मानना चाहिए। यानी आप फैसला बदलेंगे नहीं बदलेंगे वो तो बात की बात है, लेकिन अगर जुल्म को जुल्म भी ना कहने दें और अपने साथ होने वाले जुल्म के खिलाफ हम अपनी बात भी ना पेश करें, तो हुकूमत जो कुछ कर रही है ये बहुत ही गैर कानूनी है। बल्कि हुकूमत अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रही है। अगर मरकज़ में कोई दूसरी सरकार होती तो हम उससे मुतालबा करते कि वहाँ पर आप चीफ मिनिस्टर को बरतरफ करो, लेकिन यहाँ भी वही है, वहाँ भी वही है। तो इसलिए इस मौके पर हम मुसलमान भाइयों से ये कहेंगे कि वो जुल्म के, हुकूमत का जो जबर और जुल्म है या हुकूमत के इदारों का, एडमिनिस्ट्रेशन का जुल्म और जबर है, उसके आगे हिम्मत ना हारें। अब जाहिर है कि चंद लोगों के साथ हो रहा है तो तकलीफ महसूस हो रही है, तो उसको आप वॉल्यूम बढ़ा दें। चंद 100 लोगों के साथ हो तो तकलीफ अलग होती है, अगर वो 1000 लाख लोगों के साथ हो तो फिर तकलीफ। तो मैं तो ये नहीं कहूँगा कि आप प्रोटेस्ट छोड़ दें, मैं तो ये कहूँगा कि ये काम आप चंद लोग कर रहे हैं, सैकड़ों लोग कर रहे हैं, हज़ारों करें, लाखों करें, तब जो है हुकूमत को अपने रवैये को बदलना पड़ेगा।
डर कर अगर आप फिर महदूद हो जाए। अलबत्ता अब ये कि इस सिलसिले में हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि भाई हर जगह एडवोकेट्स हैं, हर सिटी में हैं, तो वहाँ के जो एडवोकेट्स हैं वो वहाँ जो लोग फंस जा रहे हैं उनकी मदद करें, उनकी लीगल मदद करें, हम भी मोरल सपोर्ट करें। लेकिन ऐसा धरने में जो होने वाली तकलीफ है उसकी मदद का कोई पहले से मंसूबा नहीं बनाया जा सकता है। अगर किसी को बहुत तकलीफ है तो वो फिर धरने में ना आए। कल जिस तरह से एक पूरा प्लान जारी किया गया है, परसों आप लोगों की मीटिंग हुई थी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की, और उसके बाद के तमाम राज्यों के जो हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ पर, राजधानियाँ हैं वहाँ पर प्रोटेस्ट किया जाएगा, एक बड़ा प्रोग्राम तालकटोरा स्टेडियम में रखने की आपने प्लानिंग की है। तो जब इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड किस तरह से ऐसे पीड़ितों की मदद के लिए आगे आ रही है जिनके ऊपर केसेस दर्ज किए जा रहे हैं। सिर्फ मोरल सपोर्ट देना या फिर वहाँ पर फिजिकल भी कुछ आप लोग करने की कोशिश? मैंने कहा कि हमारा जो एडवोकेट्स के जो फोरम्स हैं या एडवोकेट्स के कोई जो इदारे हैं, जैसे अलग अलग तंजीमों जमातों के पास ऐसे इदारे हैं, जैसे APCRA के इदारा है, ऐसा अलग अलग जमातों के पास उनके कुछ इदारे हैं, वो उनकी लीगल मदद करेंगे। सिर्फ मॉरल बात नहीं की मैंने, लीगल मदद करें। लेकिन मेरा ये कहना है कि क्या हम अगर लीगल मदद ना करें और हम आपकी कोई फाइनेंशियल मदद ना नहीं कर सकते हो तो क्या हम एहतजाज से वापस हो जाए? कुर्बानियाँ देना पड़ेगा, लीडरशिप को भी देना पड़ेगा और आवाम को भी देना पड़ेगा। ठीक है, जिनके साथ जुल्म हुआ है उनकी हम लीगल मॉरल मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे, उससे हाथ नहीं उठा रहे हैं। लेकिन ये पहले से कोई गारंटी से लेके अगर मैदान में आके एहतजाज करना चाहते हैं, ये सही नहीं। हमको कुर्बानियाँ देना पड़ेगा। इसको लेकर के नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है, राष्ट्रपति ने भी साइन कर दिए हैं बिल पर और उस पर इम्प्लीमेंट भी शुरू हो गया है। नोटिफिकेशन जारी होने से पहले ही उत्तर प्रदेश सरकार सक्रिय नज़र आई। कुछ ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं कि तमाम प्रॉपर्टीज़ की जांच की जा रही है, मदरसों में जा कर के पेपर चेक किए जा रहे हैं, जो मदरसा बोर्ड से रजिस्टर्ड नहीं है उनको बंद किया जा रहा है। तो इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही कोर्ट पहुंचे हैं बहुत सारे लोग, अलग अलग इंडिविजुअल तौर पर भी। जमीयत उलमा हिंद की बात करें, मौलाना अरशद मदनी की, या ओवैसी साहब की बात करें, इस तरह तकरीबन 8-10 पिटीशन अभी तक जा चुकी हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी एक उसमें पार्टी है, वो भी फाइल करने की बात कर रही है। तो ऐसे में क्या ऐसा नहीं लगता कि जैसे 370 का मामला था या CA NRC का मामला था, कई साल पेंडिंग पड़ी रही और जब तक सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट होती रही, तो क्या इसके बाद अगर इसको इम्प्लीमेंट तो हो ही गया है, ये इतना टाइम लगता है, तो हज़ारों प्रॉपर्टीज़ तो कब्जा हो जाएंगी, क्या देर नहीं हो जाएगी? नहीं, ये तो आप जो अंदेशा बता रहे हैं इसका इम्कान है। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि दोनों काम हम करते रहे, यानी जुडिशियल प्रोसेस और जनता की अदालत। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो प्रोटेस्ट का रास्ता है, जो लीगल है, डेमोक्रेटिक है, पीसफुल है, सस्टेनेबल है, उसको जारी रखें। अगर हम सिर्फ ये छोड़ दें कि सिर्फ जुडिशियल प्रोसेस में जाएंगे तो फिर वही होगा। इसलिए दोनों रास्ते एक वक्त जारी रहेंगे, जारी रखने की हम कोशिश करेंगे। अलबत्ता ये जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उन्होंने दस्तूर के ख़िलाफ़ काम करके और दस्तूर की धज्जियाँ उड़ा के पार्लियामेंट को बेआबरू किया है। अब हम सुप्रीम कोर्ट से, जुडिशरी से बड़े एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारी जुडिशरी, हमारी अदलिया वो बेआबरू हो या उसका एतमाद ख़त्म हो जाए। लेकिन हमारे चाहने से क्या होता है, खुद सुप्रीम कोर्ट को, जुडिशरी को भी ये चाहना चाहिए कि उसके बारे में लोग क्या सोचते हैं। तो वो अब उनके हाथ में है। अगर हमको पार्लियामेंट से भी जुल्म हाथ आता है और जुडिशरी से भी हमको इंसाफ नहीं मिलता है, तो उससे देश का मुस्तकबिल तारीख होगा। और अब हल यही रहेगा कि जनता ही है। अब जो लोग दस्तूर के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं,
यानी हुकूमत को भी तो दस्तूर की पाबंदी करना एक चाहिए। आखिरी सवाल करना चाहूँगा, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तले तमाम जमातें एक हैं इस पूरे मामले को लेकर और एक साथ लड़ाई लड़ने की बात कही जा रही है। कल मौलाना सैयद अरशद मदनी का एक बयान आता है कि हम सिर्फ कोर्ट की लड़ाई लड़ेंगे, सड़कों पर नहीं उतरेंगे। तो क्या इतने बड़े अहम इश्यूज़ पर भी जमातें अलग अलग नज़र आ रही हैं, जब ऑलरेडी ये फैसला हो चुका है कि ये शेड्यूल हमने बनाया है, इस तरह से इस पर हम आगे चलेंगे, प्रोटेस्ट होगा, राजधानियों में प्रोटेस्ट होगा, दिल्ली में एक बड़ा प्रोग्राम होगा, तो उसके बाद एक देश की बड़ी जमात है जमीयत उलमा हिंद, वो अलग अलग होती है, तो क्या किस तरह से आप इसको? हाँ, मैंने भी वो बात सुनी है, लेकिन मैं तो जो समझा हूँ कि गालिबन वो ये कहना चाहते हैं कि प्रोटेस्ट इस तरीके से हो कि वो समाज को पोलराइज ना करे। और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी जो प्रोटेस्ट की बात कर रहा है, सड़कों पर आने की बात, उसका मतलब ये नहीं है कि सड़कों पर आके कोई अनारकी फैलाना है या जुल्म और तशद्दुद का या लाक़ानूनियत, लॉलेसनेस पैदा करना है, ये नहीं है। तो दोनों की बातों में कहने के अंदाज में फ़र्क है। तो बोर्ड भी ये चाहता है कि प्रोटेस्ट हो लेकिन लाक़ानूनियत ना हो, और वो भी ये चाहते हैं कि पोलराइजेशन ना हो। तो वो ऐसा नहीं होगा कि जो नीचे सतह पर जो अवाम है वो सब साथ आएंगे, धरना भी होगा, प्रोटेस्ट भी होगा, लेकिन हम भी यही चाहते हैं कि इस प्रोटेस्ट में हम नॉन मुस्लिम्स को भी शरीक करें। जैसे पार्लियामेंट में जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ने इस बिल की मुखालिफत की, वो सब मुसलमान तो नहीं है, अलग अलग पार्टियों के लोग, गैर मुस्लिम। वो इसलिए आए कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। तो हमारे प्रोटेस्ट में भी नीचे सतह पे भी जो गैर मुस्लिम दोस्त इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल समझते हैं उनको ले, तो मैं समझता हूँ कि उससे नुकसान नहीं होगा। अगर हमारे करने का ढंग गलत होगा तो नुकसान होगा। तो मैं यही समझ रहा हूँ कि उनके हमारे बयान में या उनके और बोर्ड के बयान में ऐसा कोई फ़र्क नहीं है। प्रोटेस्ट होना चाहिए, लेकिन प्रोटेस्ट को सलीके से होना चाहिए।